हेलो दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, जो इंग्लैंड वेसल का मेरा परिवार। आप लोगों को दादा चौधरी का चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। अभी फिलहाल इंग्लैंड वेसल में जो सर्विस करता है, जो एग्ज़ाम का तैयारी करता है, उनको लिए मेरा ये इंस्ट्रक्शन। उनका सिर्फ तो सर्विस करने से नहीं होगा। जब इंग्लैंड वेसल में आप पावर रखा, या तो सी गोइंग वेसल में, या तो फॉरेन गोइंग वेसल में, या तो कोस्टल वेसल में, या फिशिंग वेसल में, कौन सा भी वेसल में जब आप सर्विस में आया, तब आप लोगों को भी मन में एक इच्छा होगा जो मैं भी मास्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी कुछ न कुछ कैप्टन बनूं। लेकिन ऐसा सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, घर का परिस्थिति मुड़े आप वो जगह में पहुंचने के लिए हुआ नहीं। जो जॉइंट एग्ज़ाम देना पड़ता था, फिर उसको बाद वो खर्चा आएगा, फिर इंजीनियरिंग करना पड़ता था, ये सब कुछ में आपको नहीं जमा। तो इसलिए आप सोचा भी होगा कि ठीक है, अभी इसमें से कोई रास्ता है क्या? नहीं, रास्ता है, बहुत रास्ता है। आप इनलैंड वेसल में सर्विस करके इनलैंड वेसल से पाव रख के सीढ़ी चढ़ते 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 एक दिन टॉप तक जा सकता। आप कैप्टन बन सकता, बड़े जहाज का कैप्टन बन सकता, आप इंजीनियर बन सकता। ये मेरा तरफ से दावा है, क्योंकि हमारा वो साथी मैं देखा है, हमारा आँख से देखा है। मेरा जो 35 ईयर 40 ईयर तक जो सर्विस, वो सर्विस में मैंने देखा है कितना आदमी ने कैप्टन बना, कितना आदमी ने मास्टर बना, कितना आदमी ने चीफ ऑफिसर बना, कितना आदमी ने चीफ इंजीनियर बना। तो दोस्तों, इनलैंड वेसल उसको एग्जाम होता है। इनलैंड वेसल में पाव रखने के लिए आपको, अगर कोई लश्कर में है, कोई ऑयल मैन में है, वो पाव रख सकता, कोई जीपी रेटिंग करके भी आ सकता। जैसे बड़े वेसल में आप जा सकता, छोटा वेसल में भी आप जा सकता, इनलैंड वेसल में जा सकता। अब ये इनलैंड वेसल क्या चीज़ है? हम लोग बोलते हैं इनलैंड वेसल, इनलैंड वेसल, इनलैंड वेसल, सी गोइंग वेसल, ये सब क्या चीज़ क्या है? कोई हमारा जो न्यू कमर है, जो फ्रेशर है, उनको जीपी रेटिंग किया तो उनको पूरा जानकारी नहीं देता है, वो थोड़ा सा अनजान भी रहता है। कभी कभी ऐसा हादसा भी हो जाता है ये अनजानी का वजह से। कभी कभी जहाज में जाता है तो तेल का जो टैंक है वो पूरा खाली होने का बाद डायरेक्ट उसको घुसा देता है गैस मास्क नहीं। यंग रहता है, तो यंग रहता है, जब 18-20 साल का छोकरा लोग है, उनका जरा खून खोलता है तो वो बोलते कुछ नहीं होगा, ये क्या सामने टैंक दिखता है। लेकिन मैंने खुद आंख से देखा है, मेरा एक्सपीरियंस के इसमें मैं बोलता है कितना आदमी ने जान गंवाया उसमें, क्योंकि गैस मास्क रहता है, वो मास्क नहीं डाल के अंदर घुस जाता है और उसका जो तेल का जो गैस है वो गैस में वहाँ भी पड़ के खलास हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बिल्जेस में, बड़े जहाज का मैं बात करता है, जब ड्राइंग करने को जाता है, पाइपलाइन ड्राइंग, पहले आप जाएगा चिप 4th इंजीनियर में, तो आपको ऐसा ही हर एक जगह में ये है। जैसा मैं बोलता नहीं कि ये रैगिंग है, तो हर एक जगह में ये है, पाइपलाइन ड्राइंग करके लाओ, बिल्जेस के अंदर प्लेट उठा के ये करके लाओ, वो करो, वो ये करो, ये लाइन किधर गया, पूरा एयर का लाइन किधर गया, पूरा पानी का लाइन किधर गया, उसको मार्किंग देखो, मार्किंग किधर है,
कलर कोड देखो, ये सब हर एक लाइन का कलर कोड रहता है। तो ये सब नया नया जो है, नया बहू को जैसा ये काम वो काम आका दिन बैठने को नहीं देता, ऐसा ही करता है, होता है। लेकिन उसको अंदर से अपने को आगे जाना है, उसको अंदर से अपने को आगे जाना है। अपना गोल दूसरे जगह पे है। हम सिर्फ ऑयलर या खलासी या लश्कर का काम करने नहीं आया, हमको आगे जाना है, आगे स्टेप चढ़ना है। तो स्टेप चढ़ने के लिए एग्जाम देना है, स्टेप चढ़ने के लिए एग्जाम देना है। एग्जाम दे के आपको आगे जाना है। ऐसा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ से आप स्टेप चढ़ के ये लगा दिया, सीढ़ी लगा दिया, लडर से आप उठ गया, नहीं है। तो उसके लिए आपको स्टेप चढ़ना जरूरी है। तो साथी, ये स्टेप चढ़ने के लिए आईवी का इनलैंड वेसल का एग्जाम है। इनलैंड वेसल का रूल्स जो है ISV 1 of 1917 ये ब्रिटिश लोग ने ये रूल बनाया था। ब्रिटिश में ये रूल था। तो ब्रिटिश लोग जब अपना इधर राज करता था उस टाइम में ये रूल बनाया था, इनलैंड वेसल रूल। IS में इनलैंड स्टीम वेसल रूल, तब स्टीम इंजन था। तो ये रूल फिर बाद में अमेंडमेंट होते रहा। अभी 1920 में एक दफ़े अमेंडमेंट हुआ, उसको बाद 1930 में एक दफ़े अमेंडमेंट हुआ, उसको बाद 1949 में एक दफ़े अमेंडमेंट हुआ, 1950 में एक दफ़े अमेंडमेंट हुआ, 1951 में अमेंडमेंट हुआ, 1961 में अमेंडमेंट हुआ, 1977 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1986 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ। उसको बाद ISB एक्ट का अमेंडमेंट अभी तक हुआ नहीं। उसको रूल में थोड़ा सा बिल लाया, इनलैंड वेसल बिल। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक टाइप का इनलैंड वेसल का वो चालू किया 2001 में MMB ने। ऐसा करके करके थोड़ा जो लोकल लेवल में किया। लेकिन ये जो लीगल एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ से ये रूल बना है। तो वहाँ पे डायरेक्ट 1986 का बाद कोई ISV 1 of 1917 ये रूल का अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इनलैंड वेसल का थोड़ा सा जितना हो सके मैं जानकारी दिया। इनलैंड एरिया क्या है? अभी इनलैंड वेसल है, इनलैंड वेसल का भी सर्टेन एरिया होता है। वो एरिया का बाहर गया, जब वो एरिया का बाहर जाता है तब क्या होता है? तो फिर वो इनलैंड एरिया इनलैंड वेसल नहीं रहता है, फिर वो क्या होता है? कोस्टल वेसल हो जाता है। कोस्टल जैसा क्या मुंबई है, अभी मुंबई से चेन्नई जाएगा आप, तो मुंबई से जब चेन्नई जाएगा तो आप किनारा किनारा पकड़ पकड़ के गोवा जाएगा, किनारा पकड़ पकड़ के जाएगा। तो ये कोस्ट हो गया। तो ये कोस्ट में जब चलता है तभी तुम्हारा वो इनलैंड का जो एरिया है, जहाँ तक वो एरिया तक आपको चलाने का अथॉरिटी है, उसको आगे जाएगा। तो कभी कभी क्या करता है, दूसरा छोटा छोटा पोर्ट वो कैप्टन नहीं रख सकता, स्कीपर नहीं रख सकता, खर्चा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करता है, मास्टर कोई एक फर्स्ट क्लास मास्टर या सेकंड क्लास मास्टर उनको ही परमिशन दे देता है। पोर्ट परमिशन बोलता है उसको, या तो पायलट परमिशन, वो परमिशन दे देता है। तो वही लेके जाता है, लेके आता है। तो क्या हो गया? इनलैंड वेसल। अभी इनलैंड एरिया किसको बोलता है? अभी जब दरिया में देखो सुप्ति भर्ती होता है, और गंगा में भी होता है कभी कभी, कोई कोई जगह पे रिवर में जो है वो सुप्ति भर्ती होता है। सुप्ति भर्ती में क्या होता है, जहाँ तक भर्ती होता है पानी चढ़ता है, और फिर जहाँ तक ज्वार भाटा बोलते हैं, जो ज्वार भाटा में ज्वार में पानी चढ़ा और फिर पानी कम हो गया, जो भाटा जो बोलते हैं जो कम हो गया। तो ये जो ज्वार भाटा है, इसमें जितना पानी ऊपर चढ़ता है और जितना नीचे जाता है, ये है इनलैंड एरिया। अभी जहाँ जहाँ किनारा का पोर्ट है
महाराष्ट्र में जैसा रत्नागिरी में है, इधर उधर ऐसा जैसा है, वो इनलैंड एरिया है। वो एरिया के अंदर जो चलेगा वो इनलैंड एरिया है। लेकिन उसको बाहर गया, इतना नॉटिकल माइल कितना ये क्या बाहर गया, तो वो फिर कोस्टल एरिया हो गया। तो दोस्तों अभी अपना मुंबई का जो है पायलट एक स्टेशन है, पायलट स्टेशन उसको बोलता है। अपना पोर्ट का पायलट जब बाहर से कोई भी जहाज आता है या सप्लाई वेसल आता है या टग आता है, टग बोट, अगर कौन सा भी कंट्री का हो, कौन सा भी स्टेट का हो, कहाँ का हो, तो वो सर्टेन एरिया में अपना पायलट स्टेशन है। वो पायलट स्टेशन में पहले तो मुंबई में वेन्यू करके एक पायलट शिप वहाँ पे रहता था, वहाँ पे पायलट जमा करके रखता था। फिर वो पायलट जाके वो शिप में चढ़ जाएगा स्पीड बोर्ड लेके, वो शिप का ऊपर चढ़ने के बाद वो शिप अंदर लेके आएगा डॉक्स का अंदर में। तो पोर्ट का अंदर में या तो कोई एंकरिंग पॉइंट है, एंकरिंग पॉइंट में लेके आएगा। तो ऐसा पहले था, लेकिन अब कोई कोई जगह सप्लाई वेसल में मास्टर कोई परमिशन दे देता है, अब लेके आओ तो लेके आता है। अभी जीपीएस सिस्टम वगैरह बहुत आगे गया, VTMS हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, तो इतना आगे गया। तो इसके लिए कभी कभी पायलट छोटा छोटा वेसल है तो बोल देता है आप लेके आओ, तो अंदर लेके आता है। लेकिन उसको पायलट उसको ध्यान रखता है, वो बराबर लेके आता है क्या नहीं आता है, वो VTMS में दिखता है बराबर है क्या नहीं, समझ गया। तो इनलैंड वेसल एक्ट में आपका एग्जाम है। इनलैंड वेसल एक्ट में अगर एग्जाम दिया तो उसमें क्या क्या एग्जाम रहता है, मास्टर फर्स्ट क्लास रहता है, मास्टर सेकंड क्लास रहता है, थर्ड क्लास सारिंग एग्जाम रहता है। तो पहले सीढ़ी है थर्ड क्लास सारिंग। एक आपका बड़ा लेडर है, झाड़ में चढ़ने का है, तो आप डायरेक्ट तो झाड़ में नहीं चढ़ सकता, नहीं, पहले सीढ़ी में पाँव डालना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी में पाँव डालने के लिए सारंग है। जैसा सारंग है वैसा इंजन साइड में पहले पाँव रखने के लिए सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, MED बोलते हैं, सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर। पहले था सेकेंड क्लास स्टीम इंजन, पहले स्टीम इंजन था, कोलसा में कोयला में चलता था, और वो स्टीम इंजन का बाद अभी हो गया क्या, मोटर इंजन हो गया। तो इंजन का बारे में वो बाद में जाएगा। तो सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर आप पहले सीढ़ी में पावर रखा, उसके लिए पावर रखने के लिए आपको सर्विस का जरूरत होता है। बगैर सर्विस में आप एग्जाम नहीं दे सकता। ये आप ध्यान से सुनिए, मुझे बहुत यानी बहुत स्टूडेंट का ऑल इंडिया, अंडमान से लेके ऑल इंडिया से फोन आता है कि सर हमको कुछ शॉर्ट तरीका बताएं। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है बाबा, मुझे तो नहीं होगा, और मैं ये शॉर्ट तरीका कुछ नहीं खुद ही तैयार कर सकता है। तो कुछ शॉर्ट तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है, अभी बहुत सारे इंग्लैंड मैसेज दिखता है हमारे पीछे, टीवी पे दिखता है। तो दोस्तों आप लोग कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, उसको क्या करने का है, आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया सीफेयर ट्रस्ट का, अभी DG शिपिंग ने पहले एग्जाम लेता था MMD, मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट, उसको बाद एग्जाम लेने को शुरू किया MMB, और कलकत्ता में IWT, इनलैंड वाटर ट्रेनिंग सेंटर, जो इनलैंड वाटर, तो IWT, और मुंबई में लेता था MMB, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, एग्जाम लेता था। लेकिन वो क्या कभी क्या करता, कभी कभी सर्वेयर मंगा लेता था MMD से, समझ गया। लेकिन सर्टिफिकेट कौन देता है, आज भी सर्टिफिकेट MMB देता है मुंबई का, और कोलकाता का IWT देता है। लेकिन बात ऐसा है, उनको पास ही सर्वेयर कम होने लगा। वो कोस्टल वेसल NCB का जो एग्जाम है, नियर कोस्टल वेसल का, वो लोग का एग्जाम लेगा, या फिशिंग ट्रॉलर का जो ड्राइवर है, इंजीनियर है, उनको लेगा, या मर्चेंट शिपिंग एक्ट का जो फॉरेन गोइंग FG फॉरेन गोइंग का जो इंजीनियर है, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उनका एग्जाम लेगा। किसको लेगा? तो अपना इधर
सर्वेयर इंजीनियर कम हो गया, सर्वेयर शिप सर्वेयर एग्जामिनर एंड शिप सर्वेयर। तो ये जो एग्जामिनर कम हो गया, कम होने का कारण है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल का बच्चा लोग ये इतना रोलिंग में इतना ये है, इतना रोलिंग कम नहीं है। आपका अगर तैरने को आता है और रोलिंग झेलने को आता है तो ये लाइन में आ जाओ, नहीं तो मेरे तरफ से एक आप लोग को रिक्वेस्ट है, जिसको तैरने को आता नहीं तैरना सीखो। आपका जो ये कोर्स है, वो कोर्स कर लो, उसमें आपको तैरना सिखा डालेगा। जो PST PSSR जो सर्वाइवल एट सी, तो ये सब में आपको तैरने को सिखा देगा। तैरना आना जरूरी है आपका खुद का लिए, ये मेरा लिए नहीं है और दूसरा किसी के लिए नहीं है, आपको खुद का लिए, आपका परिवार का लिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पर्सन है आपका परिवार का लिए, आपका फैमिली का लिए। आप जहाज में जाता है, जब आप जहाज में जाता है तब आपका ये जान है नहीं, वो हथेली पे रहता है, और आपको परिवार का, आपका माँ बाप का चिंता रहता है, टेंशन रहता है। ये सब चीज़ हम लोग भी झेला है। तो दोस्तों मुझे बोलना है, मैं सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट के लिए बोलता है, और जो अभी सेकेंड क्लास से फर्स्ट क्लास देने वाला, फर्स्ट क्लास से इंजीनियर का एग्जाम देने वाला IB का, उसके लिए मैंने वो सब जानता है, वो लोग सब जानता है क्या करने का और क्या नहीं करने का। तो दोस्तों जो ऑयलर है, न्यू कमर है, जो पहले पार रखता है जहाज में, उनके लिए मेरा सलाह है, आप शांतता से जीवन जगने का कोशिश करो। वहाँ पे जितना स्टाफ है आप ना भाई बना लो, भले कौन सा भी मजहब का हो, कौन सा भी जाति का हो, कौन सा भी धर्म का हो, आपका जात धर्म किनारा में आप रख के आ जाओ जहाज पे। वहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई नहीं है, सब आपका भाई है। एक साथ में अगर भाईचारा में रहेगा तो ये आप लाइफ में गेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब जहाज चलता है पानी में, ना किनारा ना कुछ भी हो जाए तो देखने वाला आपका वो साथी, आपका साथी देखने वाला है, बाकी कोई देखेगा नहीं आपको। वहाँ पे आएगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वहाँ पे जो है आपका ही साथी आपको सेवा करने वाला है, आपको कुछ हो गया तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता है, तो सबका साथ भाईचारा में रहने का कोशिश करो। अच्छा, दूसरा बात है शॉर्टकट का, जो बोलता था मैं, शॉर्टकट रास्ते में मत जाइए, सर्विस मस्ट है। अभी मुंबई का एग्ज़ाम का ये दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, जिसके ऊपर सर्विस, कोई भी कंपनी में जाओ, कंपनी से सर्विस लेने का कोशिश करो। जो सर्विस 3-4 साल का जो क्राइटेरिया है का, वो सीफेयर और ट्रस्ट का क्राइटेरिया का मुताबिक सर्विस ले लो। उसका पूरा क्या क्या चाहिए वो पूरा डिटेल दिया है। आप वो साइट में जाओ, साइट का मैं नाम भी बोल देता है, www.seafarertrust.in। ये जो है edu.in, जो www.seafarers मारेगा तो आपको वही edu.in आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाकर डिटेल देखो। IB एग्जाम पे जाओ, IB एग्जाम पे जाके देखो, डिटेल आपको सब मिल जाएगा, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो क्राइटेरिया का मतलब। और अगर कुछ गड़बड़ लगा तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मेरा जो फ़ोन नंबर आप लोग को मालूम होगा 9819631432, ये तो मालूम होगा आप लोग को। तो कम से कम इतना करो तो आप लोगों को एग्जाम में पावर रख सकता है। जो या तो GP रेटिंग करके कौन सा भी जहाज में कम पैसे में पहले घुसो, पहले आपका लाइफ तैयार करो। आप बोलेगा हम कैसा ढूंढेगा नौकरी, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो हम कैसे नौकरी ढूंढेगा। आपको नौकरी ढूंढने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आजकल का नौकरी का बहुत प्रॉब्लम है बाबा, तो इसके लिए आप कोई भाग दौड़ करेगा, आपके लिए दूसरा कोई भाग दौड़ करेगा नहीं। आपको नौकरी करने का है, आपको ही जाना है कंपनी के पास। अब वैकेंसी है क्या नहीं पूछने का। कोई अगर GP रेटिंग किया तो उनका लिए भी बोलता है, GP रेटिंग नहीं किया तभी भी आपको ही ढूंढना है। कौन सा ही मांगता तो छोटा लॉन्च में घुस जाओ, जिसका कम से कम 85 bhp का ऊपर इंजन का हॉर्स पावर है, उसमें भी आप एग्जाम दे सकता। तो पहले सेकेंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर एग्जाम है, जैसे मास्टर लोगों का फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, ये पहले का
पाउल है। बोला तो ये इसका IV एक्ट का जो है 27 रूल नंबर 27 में IV एक्ट का ये एक सेक्शन है। तो सेकेंड क्लास एग्जाम देने का बाद आप पास हो जाने के बाद फिर फर्स्ट क्लास एग्जाम होता है 1.5 साल का बाद, 18 महीना, या तो सर्विस करते करते 18 महीना सर्विस के लिए 24 महीना भी हो जाता है। तो वो क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया का मुताबिक आपको फिर फर्स्ट क्लास का बाद आप इंजीनियर का एग्जाम देगा। जब आप इंजीनियर हो जाओगे, इनलैंड वेसल कौन सा भी वेसल में आप सर्विस कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा लड़ाई था, मैं जब सर्विस में था तभी भी लड़ाई किया, दिल्ली तक, होम डिपार्टमेंट तक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट तक, कि 960 bhp चलाने का अथॉरिटी है ये, और लाइसेंस इंजीनियर लिखता है। लेकिन एक्चुअली इसका जो इनलैंड वेसल एक्ट का जो बुक है उसमें दिया है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, और उसका लिए कोई हॉर्स पावर मेंशन नहीं है। अगर वो वेसल इनलैंड एरिया में चलता है और इनलैंड में रजिस्ट्रेशन है और कितना भी हॉर्स पावर हो, एक इंजीनियर उसको इंचार्ज में चला सकता है, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास मास्टर उसमें इंचार्ज में चला सकता है। अगर फर्स्ट क्लास मास्टर चला सकता है तो एक इंजीनियर भी चला सकता है। वो आज भी नहीं हो तो काल कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट भी वो खड़ा हो जाएगा। अगर जो इंजीनियर पास हो जाएगा, पास होने का बाद उसको दिमाग में आएगा जो ये 960 bhp क्यों लिखता है, इसको RTI किया मैंने, मुझे दिल्ली में बुलाया था तो कोशिश किया मैंने, लेकिन मेरे से सक्सेस नहीं हुआ। इतना तक हुआ इंजीनियर लिखता है, IV इंजीनियर, लेकिन कोई कोई जगह में हॉर्स पावर मेंशन कर देता है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश करेगा, आगे कोशिश करेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बढ़ाता नहीं, ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आप लोग को अगर ठीक लगा तो आप सब्सक्राइब करके रखना, और अगर कुछ जानकारी है मैं आस्ते आस्ते क्वेश्चन भी देते रहेगा, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है। 18 तारीख को लास्ट डेट है अगस्त का, सर्विस जो भरने का लिए मुंबई का बाद कलकत्ता का हो जाएगा, फिर उसको बाद कोचीन, चेन्नई, काकीनाडा, ये सब हो जाए, कारवार, ये सब हो जाएगा एग्ज़ाम। तो घबराओ मत, आप लोग पास हो जाएगा, ये तो मुझे मेरा गारंटी आप पास होगी। अगर मेरा वीडियो आप देखते रहेगा तो आप फेल नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। वो क्वेश्चन जो मैं ही है इसका पहले भी दिया है, आप सब्सक्राइब किया तो आपको पीछे का भी देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिला कोई भी क्वेश्चन का गड़बड़ आया तो आप व्हाट्सएप में दे दो 9819631432, इसमें मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में दे दो, आपका नाम लिख दो, आप कहाँ से है वो लिख दो। सिर्फ इंजन साइड का मैं खुद इंजीनियर है, रिटायरमेंट हो इंजीनियर होके, तो इंजन साइड का जो कोई मेरा साथी है मैं उनका पीछे है, उनको साथ में है। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।